गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग ज्यादा अपनी तरफ बोलेंगे। आज आप लोगों का दिन है और आप लोगों को अपनी जो अनुभव है शिक्षकी दिवस जीवन से संबंधित 2 मिनट के अंदर बोलना है। ये एक बड़ा चैलेंज है। आपका काफी लंबा अनुभव है, लेकिन आपके अनुभव को 2 मिनट के अंदर बोलना ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो टाइम का ख्याल रखेंगे और टाइम के अंदर ही अपनी बात को बोलने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए बनाया गया है कि कोरोना के दिनों में जो आप अपने अपने घर में लॉकडाउन रहे, तो उस समय उस टाइम का उपयोग करते हुए आप अपने पीछे के जीवन में देखें, पलट कर देखें एक बार कि आपके जीवन में कौन से ऐसे क्षण है जो आपके यादगार है। विशेषकर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके अनुभव है, उन यादों को समेटकर एक बार इस अवधि में हम आपके साथ सभी के साथ एक बार शेयर करें। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस औपचारिक उद्घाटन के लिए आदरणीय डॉक्टर शिवारे सर से रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी को नमस्कार और बधाई देना चाहते प्रज्ञा सिंह जी। प्रज्ञा सिंह जी, आप जुड़े हैं कॉल पर। बात उस दिन की है जब मैं कक्षा 7वीं में बच्चों को गणित की एक अवधारणा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक अर्धवृत्त के बराबर होता है पहली बार टीएलएम की सहायता से समझा रही थी। उसका दिव्यांग बालिकाएं भी थी जो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। उनमें से सहसा एक बच्ची कविता मेरे पास आई और खुश होकर बोली, देखो देख मैडम, मोरो चंदा बन गए। और उसकी नन्ही टिमटिमाती आंखों में एक खुशी की चमक मैंने देखी। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आहा क्षण था सर। और उस बच्ची से मैं प्रेरित हुई कि कैसे मैं अपने दैनिक जीवन को गणित के साथ जोड़ सकती हूँ। और टीएलएम की सहायता से उस बच्ची को जब समझ में आ गया, उस जैसी बच्ची को समझ में आया तो अन्य बच्चों को कितना अच्छे से समझ में आएगा। और उसी से प्रेरित होकर मैंने टीएलएम बनाना प्रारंभ किया और एक उन्नत गणित लैब की स्थापना की। क्योंकि मैं बच्चों की सहायता से ही मैंने ये सारा काम किया, तो उनकी प्रगति में ये उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा था। और साथ ही एक क्षण ऐसा भी आया कि जो मैं न कर सकी वो मेरे बच्चों ने संभव किया और उन्हें मेरे 4 बच्चों को गणित में 100% अंक भी प्राप्त हुए। मेरे जीवन का दूसरा आहा क्षण उस दिन आया जब मेरे विद्यालय में कुछ टीपीआई से अधिकारी गण आने वाले थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि स्वयं टीपीआई सर हमारे विद्यालय आएंगे। और वे सर आए और एक एक को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे बार बार प्रोत्साहित, हर बार वो गुड और वेरी गुड बोल रहे थे। इस तरह से 40 मिनट बीत गए और मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुई। सर ने मुझसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, और मैं कुछ नहीं बोल सकी। शायद उसी क्षण का परिणाम था कि मुझे प्रेरणा रूप में वो शब्द बार बार गूंज रहे थे। मैं और अच्छा करने को प्रेरित हुई। साथ ही साथ मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रवीण पाठक जी। नमस्कार। मेरे जीवन में 2 ऐसे आहा क्षण हैं जिन्हें मैं जब भी याद करती हूँ रोमांचित हो उठती हूँ। इनके बाद मेरे जीने की दिशा ही बिल्कुल बदल गई थी। बात उस दिन की है जब मैं कक्षा 7वीं में बच्चों को गणित की एक अवधारणा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक अर्धवृत्त के बराबर होता है पहली बार टीएलएम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही थी। और बच्चे तल्लीनता से वह गतिविधि करने का आनंद ले रहे थे। उसी कक्षा में 3 मानसिक दिव्यांग बच्चियां भी थीं, ज्योति, कविता और खेमिन, जो कि अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। और हम सब शिक्षक भी उन्हें उनके हिसाब से काम करने देते थे। अचानक से उनमें से एक बच्ची
कविता मेरे पास आई और बोली, देख मैडम, मोरो चंदा बन गए। और मैंने उसकी नन्ही टिमटिमाती आंखों में एक अनोखी चमक देखी, क्योंकि वो पहली बार कुछ ऐसा कर पाई थी जो उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। और उस बच्ची से मैंने सीखा कि मैं कैसे दैनिक जीवन में गणित को जोड़ सकती हूँ और उसको सरल बना सकती हूँ। और ये भी मेरे दिमाग में आया कि जब कविता जैसी बच्ची TLM के माध्यम से गणित की इस कठिन अवधारणा को इतनी सरल तरीके से सीख गई, तो अन्य बच्चों के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और मैंने तुरंत निश्चय किया कि अब मैं बच्चों को TLM की सहायता से ही पढ़ाऊंगी। तो वास्तव में मेरे गणित लैब बनाने के पीछे वो बच्ची कविता ही प्रेरणा स्वरूप है, और वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आहा क्षण था। जो मैंने उस बच्ची की आंखों में जो चमक देखी थी, वो उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और फिर हमने गणित लैब बनाया, उसमें सैकड़ों TLM बनाए, और निश्चित रूप से कविता उसमें सब TLM बनाने में सहभागी रही। कभी वो कागज़ काट कर देती मुझे, कभी मेरे सामान को लेकर चलती, और वो मेरे बिल्कुल हमसाया बनकर रह गई थी। तो ये मेरे जीवन का ऐसा क्षण था जिसने मुझे एक नई राह दी, और जो मैं आज ये उन्नत गणित लैब बना सकी हूँ वह उस कविता के माध्यम से ही हुआ है। उसके बाद बच्चों के प्रभाव निरंतर देखने को मिला। क्योंकि बच्चे खुद कर सीख रहे थे, तो वे निश्चित रूप से अच्छा सीख रहे थे, और वे खुद के TLM भी बनाने लगे थे, और गणित के कठिन सवाल भी चुटकियों में वे हल कर लेते हैं। साथ ही जो कभी मैं ना कर सकी, जो मुकाम मुझे हासिल ना हुआ, वो मेरे बच्चों को हासिल हुआ। मुझे कभी भी गणित में 100% अंक प्राप्त नहीं हुए, किंतु मेरे 4 बच्चों को वार्षिक परीक्षा गणित में 100% अंक प्राप्त हुए, जो कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त हुए। और साथ ही साथ मेरे विद्यालय से बच्चों का चयन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में भी हुआ। मेरे जीवन का दूसरा आहा क्षण उस दिन आया जब मुझे पता चला कि हमारे विद्यालय में गणित लैब विजिट के लिए DPI से कुछ अधिकारी आ रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि स्वयं DPI सर आएंगे। वे एक एक TLM को देखते और मुझे प्रोत्साहित करते, बार बार गुड, वेरी गुड ऐसा बोलकर वो मुझे लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे। और ऐसे ही करते 40 मिनट बीत गए, हमें समय का पता ही ना चला। अंत में वो मुझसे बोले कि इतनी मेहनत, इतना एफर्ट कैसे लगाया आपने? आपको क्या चाहिए? आपका गणित लैब तो लोगों को प्रेरणा दे रहा है, और ऐसी जुनूनी शिक्षिका का तो सम्मान होना चाहिए। क्या चाहिए आपको? मैं एकदम हतप्रभ थी, और मैं कुछ भी ना बोल सकी, और मैंने कुछ भी नहीं मांगा, और वो बहुत खुश होकर गए। शायद उसी आहा क्षण का परिणाम था कि मेरा चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 हेतु हुआ, और मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मंच NCERT दिल्ली में किया। तो ये 2 ऐसे क्षण थे जिन्होंने मेरे जीवन को बदल ही दिया। और DPI सर के जो प्रेरणादायी वाक्य थे वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं निरंतर अच्छा करने के लिए अग्रसर हो रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, मैं उमेश चंद्राकर। हम बात कर रहे हैं जीवन के आहा मोमेंट की। वैसे तो आहा मोमेंट लाइफ में कई बार आते हैं, लेकिन मेरा जो सबसे खास आहा मोमेंट था वो क्लास 8th में था, जब मैंने 100% अंक प्राप्त किया था। जब हमारी कक्षा शिक्षिका श्रीमती प्रज्ञा सिंह मैडम जी थी, वो एक ऐसा मोमेंट था जब ऐसे लगा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, लेकिन वो शायद शुरुआत ही थी और अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। तो अभी का बेस्ट आहा मोमेंट तो वही था, और एक था जब 10th में मेरा 90% आया था। थैंक यू। मेरा नाम गीतांजलि साहू, मैं हनोदा से। आहा मोमेंट, हर व्यक्ति के जीवन में आहा मोमेंट आते रहते हैं, और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। मुझे भी विद्यार्थी जीवन में मेरे सभी शिक्षकों से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती थी, किंतु स्कूल छोड़ने के बाद में, स्कूल से निकलने के बाद में मैं मेरी प्रिय शिक्षिका श्रीमती प्रज्ञा मैम से हमेशा जुड़ी रहती हूँ। उनके द्वारा मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती है।
जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रज्ञा युवा शक्ति संगठन का गठन किया, जिसमें हमारे गांव की बहुत सारी युवतियां उस संगठन में हैं। तो जब मैम को पता चला तो मैम ने मुझसे कहा कि तुम लोग के संगठन का क्या काम है, मैं भी तुम लोग के साथ में जुड़ करके कार्य करना चाहती हूँ। बच्चों के पढ़ाई एवं उनके नैतिक मूल्यों के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम हम लोग के साथ मिलकर के काम करना चाहती है। मेरा उत्साह बढ़ा और उसके बाद एक दिवसीय युवा कार्यक्रम हुआ हमारे गांव में, तो उसमें भी मैम उपस्थित थी और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं जब इन बच्चों को अच्छा काम करते हुए देखती हूँ, समाज के लिए समय निकालते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने जब उसमें मेरा नाम भी लिया तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा अच्छा काम करने की एक प्रेरणा मिली, जिससे मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों को खुशी मिलती हो। और मैम स्कूल में भी सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मैम ने मैथ्स लैब का भी निर्माण किया, जिसमें मैथ्स के बहुत सारे मॉडल्स रखे हैं, उसके द्वारा बच्चों को आसानी से वो पढ़ाती हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। और अभी कोरोना महामारी के लॉकडाउन में जो लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें भी मैम बच्चों के लिए बहुत कार्य कर रही है। बहुत सारे TLM बनाकर ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं बच्चों के लिए और नवाचार की गतिविधियों में भी वे हमेशा बच्चों को क्राफ्ट बनाना, पेंटिंग्स वगैरह सिखाने का भी कार्य करती हैं। तो मैम से मुझे हमेशा सतत कुछ करते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है और मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वे बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रही हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवीश कुमार और मैं बात करने वाला हूँ ज़िंदगी के आहा मोमेंट्स की। वैसे तो ज़िंदगी में आहा मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आहा मोमेंट्स ये था कि जब मैं 7th क्लास में था तो मैं गणित के सब्जेक्ट से बहुत घबराया करता था, बहुत डर लगता था कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ पाऊँगा। लेकिन क्लास 8th में आने के बाद मुझे मैम ने गाइड की अच्छे से, प्रज्ञा सिंह मैडम ने अच्छे से गाइड की। मैं से घबराना नहीं है, इससे इन्जॉयमेंट लेके पढ़ाई करना है। तो मैंने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छा परसेंट भी आया, 82% आया। उसके बाद उसी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा घबराया करता था, उसी सब्जेक्ट से 11th में भी अच्छे नंबर्स लाए, 12th में भी, और उसी सब्जेक्ट को लेकर के आज मैं अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। यही दोस्तों कि मैं जिस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा घबराया करता था, बहुत ज़्यादा डरता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, उसी सब्जेक्ट को मैं ले करके आज मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी प्रज्ञा सिंह मैम को। तो थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है खिलेश्वरी पटेल। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम प्रज्ञा सिंह मैम है। वह इतने अच्छे से पढ़ाती है कि सब एक बार में ही समझ में आ जाता है और वह TLM के द्वारा भी गणित विषय पढ़ाती है और पढ़ाई के अलावा अच्छी बात सिखाती है। और मैं भी बड़ी होकर प्रज्ञा मैम की तरह शिक्षक बनूंगी। नमस्कार, मेरा नाम चंचल पटेल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मैं पहले से अभी तक पढ़ी हूँ, उसमें मुझे सबसे अच्छी और बेस्ट टीचर श्रीमती प्रज्ञा सिंह मैम लगी। जब वह विषय गणित पढ़ाती है तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है और मुझे अनुभव होता है कि आप गणित की सर्वश्रेष्ठ गाता है। मैम हम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैथ्स लैब को बनवाया है, जिससे हमें सभी विद्यार्थियों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और अच्छी सीख मिलती है। मैम अभी भी कोरोना बीमारी के चलते हम लोगों को शिक्षा अध्ययन करा रही है। मैम अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम सानिया टंडन है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनौदा में पढ़ती हूँ। मेरी प्रिय शिक्षक श्रीमती प्रज्ञा सिंह मैडम जी है, जो कि हमें मैथ से पढ़ाती है और अच्छे से पढ़ाती है और वो YouTube में वीडियो भी अपलोड करती है। मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ती थी तो मेरा गणित थोड़ा सा वीक था और जब मैं कक्षा 6वीं में गई तो मैंने देखा कि श्रीमती प्रज्ञा सिंह मैडम जी मैथ से हमें
अच्छे से पढ़ाती है और कई कई अध्याय तो TLM से भी पढ़ाती है और वीडियो अपलोड करती है। धन्यवाद। हम योगिता साहू हैं। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी प्रिय शिक्षिका श्रीमती प्रज्ञा सिंह मैम जो हमें गणित के सवाल अच्छे से पढ़ाती है और जो समझ नहीं आता उसे TLM का उपयोग करके समझाती है, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और सवाल जल्दी हल हो जाता है। पढ़ाई के अलावा हमारी मैम कुछ अच्छी बातों को भी सिखाती है, जिसे हम अपनाकर अपने बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। मैं मैम के इसी बातों से बहुत प्रभावित हूँ और गांव में भी जब कुछ होता है तो वो हमेशा उपस्थित रहती है और गांव के लिए हमेशा सहयोग करती है। मैं भी उनके तरह ही बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरे जीवन में शिक्षा से जुड़ी एक बात ज़रूर है। जब भी मैं क्लास जाती थी तब मुझे लगता कि मैं गणित में कभी भी अच्छा नहीं बन पाऊँगी, लेकिन एक दिन जब हिम्मत करके मैंने पूरे दिन पढ़ाई की तो मुझे गणित में बहुत अच्छे मार्क्स मिले।